देखिए बच्चों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि u बराबर एफ आर जहाँ आर स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिद्ध क्या करना है आपको, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में एफ डबल डैश आर प्लस आर वन अपॉन आर एफ डैश आर, हमें ये प्रूफ करना है। तो u आपको क्या गिवन है, आर स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको गिवन है। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। हमें इसका अवकलन करना है आपका x के रेस्पेक्ट में, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना आएगा बच्चों, 1/2 रूट एक्स आएगा। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में r लिख सकते हैं। ये हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x अपॉन आर। इसी तरह हम डेल आर अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसी प्रकार क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई कितना आएगा बच्चों, वाई अपॉन आर आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, u किसका फंक्शन है, एफ ऑफ आर का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है बच्चों, एफ और आर का। तो यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं, तो बच्चों डेल यू ओवर डेल एक्स कितना आएगा आपका बच्चों, एफ डैश आर। क्या हुआ आपका, एफ डैश आर। अब हमें आर का भी करना है, तो बच्चों आर का किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश आर इंटू में डेल आर अपॉन डेल एक्स, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स अपॉन आर है, ये हम निकाल चुके हैं। और यहाँ से कितना आ गया आपका, एफ डैश आर आ गया बच्चों। हमें इसका पुनः क्या करना है, आपको अवकलन करना है, यानी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इंटू में डेल यू ओवर डेल एक्स लिखा जा सकता है। तो आपका डेल ओवर डेल एक्स तो एज इट इज, और डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आपके पास ऊपर आ चुकी है, एक्स अपॉन आर इंटू में एफ डबल डैश आर, एफ डैश आर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, डेल यू ओवर डेल एक्स की। अब हमें इसका x के रेस्पेक्ट में पुनः अवकलन करना है, तो बच्चों हम क्या लगा रहे हैं, अंश बटे हल लगा रहे हैं। तो यहाँ से आपका डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर करना है, तो आपको अवकलन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर का स्क्वायर हो जाएगा, और हर का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। आपने क्या किया, हर को अचर रखा, अंश का करना है। अंश में क्या है, x इंटू एफ डैश आर है, तो फर्स्ट और सेकंड लगाया, तो x का क्या हो गया हमारा 1 हो गया, एफ डैश आर को अचर रख लिया, प्लस नेक्स्ट स्टेप में x को अचर रखा, एफ डैश आर का करेंगे तो एफ डबल डैश आर आएगा, और r का करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा। ये ब्रैकेट बंद, आपका माइनस आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अंश को अचर रखना है, यानी x एफ डैश आर को अचर रखना है, और किसका अवकलन करना है, हर का। और हर क्या है, आर, और आर का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, डेल आर ओवर डेल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, सिंप्लीफाई करने पर आर इंटू में एफ डैश आर प्लस एक्स इंटू में एफ डबल डैश आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, एक्स अपॉन आर रखेंगे, यहाँ से माइनस के एक्स इंटू में एफ डैश आर इंटू में एक्स अपॉन आर, ये आपकी वैल्यू रखी, और इंटू में आप बटे में क्या आ गया, आर स्क्वायर। आगे देखिएगा, हम जब गुणा करते हैं इस आर का अंदर, तो यहां से क्या आएगा, आर एफ डैश आर प्लस ये आर अंदर गुणा होगा, तो आर से आर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। यहां से आपका क्या आएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डैश आर, एक्स स्क्वायर इंटू में एफ डैश आर बटे में आर, और बटे में कितना चल रहा है आपका, आर स्क्वायर। देखिएगा हमें प्रूफ में क्या लाना है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर को ये प्रूफ करना है। तो यहां से देखिए बच्चों, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिएगा हमारा एलसीएम ले लेते हैं आर, तो आर एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, आर स्क्वायर एफ डैश आर प्लस आर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर,
माइनस के एक्स स्क्वायर एफ डैश आर आपका एलसीएम लेने पर आ रहा है, और आर आपका नीचे जाएगा तो आर क्यूब हो गया बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है, ये डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। तो देखिए हमें जब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे क्या आएगा, आपने यहाँ से ये किसकी वैल्यू आई, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की। अब इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर एफ डैश आर प्लस आर इंटू में वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर और माइनस के वाई स्क्वायर एफ डैश आर बटे में आर क्यूब, ये क्या आएगी, दोनों की वैल्यू आएगी। हमने इसी प्रकार क्या लिख दिया, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा था वहाँ वहाँ क्या लिख दिया आपने, वाई लिख दिया। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ते हैं तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से हमारी क्या बनेगी वैल्यू, देखिएगा आर स्क्वायर एफ डैश आर प्लस आर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस के एक्स स्क्वायर एफ डैश आर बटे में आपका आर क्यू, दोनों में कॉमन है, एलसीएम कॉमन है तो आपने दोनों में आर क्यूब लिख लिया, प्लस यहाँ से क्या आएगा आर स्क्वायर एफ डैश आर प्लस आर इंटू में वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर, और प्लस का कितना आएगा बच्चों, माइनस का कितना आएगा आपको, वाई स्क्वायर एफ डैश आर, ये आपकी वैल्यू बनेगी। देखिएगा हम जोड़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से कितना हो गया आपका, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एफ डैश आर हो गया। यहाँ से देखिएगा आपका क्या आ रहा है, आर कॉमन है और यहाँ से एफ डबल डैश आर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एफ डबल डैश आर बनेगा। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या कॉमन है, आपका यहाँ से माइनस के माइनस कॉमन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एफ डैश आर बनेगा बच्चों, ये यहाँ से ये वैल्यू बनेगी और बटे में कितना आ जाएगा आपका, आर क्यूब आ जाएगा। देखिएगा हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर रख सकते हैं, यानी आप इसके स्थान पर क्या रखेंगे, आर स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर। देखिएगा हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, आर स्क्वायर, तो टू आर स्क्वायर एफ डैश आर प्लस आर स्क्वायर आर इंटू में आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस के आर स्क्वायर इंटू में एफ डैश आर आएगा और बटे में कितना आ जाएगा आपका, आर क्यूब। तो यहाँ से देखिएगा टू आर स्क्वायर एफ डैश आर प्लस आर क्यूब हो गया और एफ डबल डैश आर हो गया, यहाँ से माइनस के आर स्क्वायर एफ डैश आर हो गया बच्चों और बटे में कितना आ रहा है, आर क्यूब। देखिए हम सिद्ध पे गौर करते हैं तो एफ डबल डैश आर के लिए एफ डबल डैश आ रहा है, इसके स्थान पर गुणा क्या नहीं है, आर क्यूब का, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/r आ रहा है। तो बच्चों हमने आर क्यूब का क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो यहाँ से क्या आएगा 2 1/r, आर स्क्वायर का भाग देंगे तो 1/r एफ डैश आर आएगा, यहाँ से एफ डबल डैश आर आएगा और यहाँ से क्या आएगा 1/r एफ डैश आर आएगा बच्चों। देखिएगा ये 2/r है बच्चों, कितना है आपका 2/r है, इसको हम 2/r लिख सकते हैं। तो दो में से एक कम करेंगे तो बच्चों कितना बच जाएगा आपका, एफ डबल डैश आर कितना बचेगा, एक बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/r एफ डैश आर। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, आपको प्रूफ करनी थी, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, एफ डबल डैश आर प्लस 1/r एफ डैश आर।